नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 15 जून 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से जुड़े वो सभी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस क्लास का एकमात्र उद्देश्य जो आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास है उसका हस्तलिखित नोट्स के रूप में आपका रिवीजन कराना है। तो आपका टाइम को बचाते हुए हम इस क्लास का रिवीजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस है जिसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में हम जानते हैं, वो प्रत्येक साल 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को ये दिवस है, ये कार्ल लैंड स्टीनर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर है, इसके द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी, इसलिए इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दिवस को मनाने की शुरुआत है वो साल 2005 से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2023 में इस वर्ष जो इसकी होस्ट कंट्री है वो अल्जीरिया देश है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि थीम के बारे में बात करें तो इस वर्ष इसकी जो थीम रहने वाली है वो गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, सेव लाइफ और शेयर ऑफन है, जो इस वर्ष इसकी थीम रहने वाली है। तो ये आपको ये थीम प्रमुख रूप से याद रखनी है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सर्वदाता रक्त समूह है जो ओ नेगेटिव है, जो कि सर्वदाता रक्त समूह है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सर्वग्राही के बारे में बात करें तो ए बी पॉजिटिव है रक्त समूह है, जो कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। आर्च फैक्टर की खोज है ये वीनर के द्वारा की गई थी। रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ये आप सभी जानते हो। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये पीडीएफ है जो बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अमरीकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो अमेरिका श्रम विभाग है उनके द्वारा इकबाल मसीह पुरस्कार है प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार है जो ललिता नटराजन को प्रदान किया गया है। ललिता नटराजन है ये चेन्नई की बाल अधिकार महिला अधिवक्ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो पुरस्कार है इकबाल मसीह पुरस्कार, ये बाल श्रम विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत है ये साल 2008 से इसकी शुरुआत होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार है जो हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार है ये मिशेल येहो को प्रदान किया गया है। मिशेल येहो है जो कि एशिया की पहली महिला अभिनेत्री है जिसे ऑस्कर पुरस्कार है प्रदान किया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एबल पुरस्कार है यह हाल ही में लुइस कैफरली को प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान है जो शिवशंकरी को प्रदान किया गया है। उनके उपन्यास है जो सूर्यवंशम है, इनके लिए इनको सरस्वती सम्मान है प्रदान किया गया है। यदि व्यास सम्मान के बारे में बात करें तो व्यास सम्मान है जो ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान है प्रदान किया गया है। उनका उपन्यास है जो पागलखाने के लिए इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रैमी पुरस्कार है जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे हाल ही में रिकी केज को प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दिग्वंत हुए पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कोमर्थ मैकार्थी का संबंध किस देश से था? तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, जिनका नाम कोमर्थ मैकार्थी है। ये पुलित्जर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। तो इनका संबंध है जो यूएसए देश से है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके दो उपन्यास है जो कि फेमस है, जिनमें एक द रोड है और दूसरा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए, मतलब दो इनके पुरस्कार है, नोवेल है जो भी फेमस है। द रोड जो इनका नोवेल है इसके लिए इसे 2007 में पुलित्जर पुरस्कार है प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो दूसरा नोवेल है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन,
इस उपन्यास है, इस पर एक मूवी बनती है और उस फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड है जो उस मूवी को प्रदान किया गया था। तो ये दो इसके फेमस नॉवल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉमर्थ मैकार्थी है, इसके दो फेमस नॉवल है सॉरी, और ये यूएसए देश के रहने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ लर्निंग टॉप बातें देखेंगे। बालकृष्ण दोषी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये वास्तुकला के क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इसे जो भारत का पद्म विभूषण पुरस्कार है वो आपको ध्यान रखना है, वो भी इनको प्रदान किया गया था। दिलीप महालानोबिस है, इसके द्वारा ORS की खोज की गई थी, ORS जो घोल है उसकी खोज की गई थी, और इनको भी पद्म विभूषण ये पुरस्कार दिया गया था हाल ही में, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये राजनीति से संबंध रखते हैं, और इनको भी हाल ही में जो 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। भजन सोपारी का संबंध है जो संतूर वादक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो द येलो स्टार, ये भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में प्रदान किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी पुरस्कार 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये होमी भामीर सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। तो होमी भामा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम है, ये प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में जो 40 महिला या लड़कियों को शामिल किया जाएगा जो कि MSc कर रही होगी फिजिक्स में, और जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका होगा, इस कार्यक्रम में उनको शामिल किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है जो भौतिकी में PhD कर रहे हैं उसमें लिंग संतुलन स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान विदुषी कार्यक्रम 2023 है, ये होमी भामा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटों पे बात और ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट थी। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था साल 1917 में, इनमें ये अध्यक्ष बनती है। और भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में बात करें तो कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है उसमें वो अध्यक्ष बनती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी के बारे में बात करें तो कैप्टन शिवा चौहान है जो सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी थी। और वीरता पुरस्कार पाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी है जो दीपिका मिश्रा थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वे वेसल्स लॉर्ज SLV प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा है जिसे हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वे वेसल्स का प्रोजेक्ट के तहत चौथा जहाज है, इसका निर्माण किया गया है, और ये चौथा जहाज है वो संशोधक है, और इस जहाज का निर्माण है ये L&T कंपनी के द्वारा इस जहाज का निर्माण किया गया है, और इसको हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले 3 जहाज़ों का निर्माण किया जा चुका है जिनमें संध्यांक, निर्देशक और इच्छक जहाज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन सभी जहाज़ों का उद्देश्य है जो पानी के अंदर सर्वेक्षण करना, इन जहाज़ों का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखेंगे। वरुणास्त्र क्या है? वरुणास्त्र एक हैवी वेट टारपीडो है, तो ये आपको ध्यान रखना है। INS अर्नाला है, ये भारत का पहला पनडुब्बी विरोधी जहाज है। INS वागसीर है, INS वागसीर को प्रोजेक्ट 75 के तहत INS वागसीर का निर्माण किया गया था। INS जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत 6 जहाज़ों का निर्माण किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। INS विक्रांत है, ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, और इसे 2 सितंबर को कोच्चि से लॉन्च किया गया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में फसाई मतलब FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो पूर्वोत्तर का जो पहला रेलवे स्टेशन बना है जिसे हाल ही में फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तो पूर्वोत्तर का जो पहला राज्य है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले वाराणसी, भोपाल, कानपुर और चंडीगढ़ है, इन्हें ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिल चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि फसाई के बारे में बात करें
तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है जो 2008 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। कामाख्या मंदिर है जो असम में स्थित है और यहाँ प्रत्येक साल अंबुबाची का मेला लगता है। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है, जो सत्रिय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कामिंग सुबनसिरी लोहित है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गज उत्सव है, ये हाल ही में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें मनाया गया है और इसका उद्घाटन है जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस गज उत्सव का उद्घाटन किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो हाल ही में बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली भारतीय कंपनी है, वो एमआरएफ बनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एमआरएफ है ये 1940 के दशक में रबर बैलून फैक्ट्री के रूप में इनके द्वारा मतलब इस फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बीएसई के बारे में बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इनके द्वारा हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर के छूने वाली ये एमआरएफ पहली कंपनी बनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बात और ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे जो मूल्यवान ब्रांड है वो टीसीएस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान के बारे में बात करें तो भारत का 3रा स्थान है। भारत की जो 12वीं महारत्न कंपनी है वो आरएसी है, मतलब रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन है जो भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है। सेकेंडरी मार्केट है, इसको जो सेबी होती है इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में बात करें तो माधवीपुरी बुच है जो कि सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है। सेबी की स्थापना है जो 1988 में होती है, अधिनियम 1992 का था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। इसमें 5000 जो जनजातीय एथलीट है ये भाग लेने वाले हैं। ओवरऑल बात करें तो इस जो प्रतियोगिता हुई है ये खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव हुआ है, इसमें ओवरऑल श्रेणी में जो पहले स्थान है ये ओडिशा का है जबकि सेकंड स्थान कर्नाटका का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान आपको ये रखना है कि ये पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव है, मतलब पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ललन टॉप बात और ध्यान रखेंगे। हाल ही में जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है इसका आयोजन है जो मध्य प्रदेश में हुआ है। पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र का है जबकि सेकंड स्थान के बारे में बात करें तो सेकंड स्थान इसमें हरियाणा का रहा है। शुभंकर के बारे में बात करें तो शुभंकर है जो इसमें आशा इसमें शुभंकर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका आयोजन है जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन है जो हाल ही में गुजरात में हुआ था जिसका शुभंकर है जो सावज था। और जो 37वां राष्ट्रीय खेल होगा उसका आयोजन है वो गोवा में आने वाले साल में होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और रूस की सहायता से इस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यान बोर्ड द्वारा किसे अति उत्तम की मान्यता प्रदान की गई है? तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यान बोर्ड के द्वारा अति उत्तम की मान्यता है ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान है जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसको अति उत्तम की मान्यता प्रदान की गई है। इस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना है जो 1976 में होती है। इसे एक्चुअल में यह जो अति उत्तम का मान्यता है वो क्यों दी गई है? इसके द्वारा हिमालय में खनिज क्षेत्रों की खोज के लिए इनको अति उत्तम की मान्यता है जो प्रदान की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखेंगे। जो जीएसआई है उसका वर्तमान में हेड कौन है? मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका वर्तमान में हेड है जो जनार्दन है, जबकि एएसआई की हेड वर्तमान में हेड के बारे में बात करें मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो वर्तमान हेड है वो विद्यावती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जीवाश्म अध्ययन है जो पैलेंटोलॉजी है जो जीवाश्म अध्ययन है ये कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत में
ईवी उद्योग के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग के लिए इवोल्व मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो ये जो इवोल्व मिशन है ये सिडबी बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये जो इवोल्व मिशन है ये सिडबी बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सिडबी बैंक के द्वारा जो एमएसएमई उद्योग होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण करते हैं उनके लिए लोन है जो मुहैया कराई जाएगी। तो इवोल्व मिशन है जो सिडबी बैंक का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसका टारगेट है जो भारत में 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये करने का टारगेट रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इवोल्व मिशन का संबंध है जो सिडबी बैंक से है। और सिडबी बैंक के यदि हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जो लखनऊ में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटों पे बात और ध्यान रखेंगे। ई अमृत है ये नीति आयोग के द्वारा पहल शुरू की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये जो पहल है ये प्रारंभ की गई थी। फेम योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रारंभ की गई थी। नाबार्ड की स्थापना है ये 12 जुलाई 1982 को होती है और सर्वसम्मति समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की जाती है। वर्तमान में नाबार्ड के हेड है जो केवी साजी है, ये वर्तमान में नाबार्ड के हेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि सिडबी का हेडक्वार्टर है जो लखनऊ में स्थित है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं वो भी देखेंगे। जैसे मुंबई हाल ही में मुंबई जो ट्रैफिक पुलिस है उसने हाल ही में जो 14 जून है उसको नो हॉर्न डे के रूप में सेलिब्रेट किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में भारत 15 पदकों के साथ में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत है जो 15 पदकों के साथ में जो हाल ही में जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप हुआ है उसमें भारत है जो शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत के द्वारा इसमें टोटल 15 पदक है जो जीते गए हैं, जिसमें 6 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है जीते गए हैं। सेकंड स्थान पर इसमें साउथ कोरिया रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस ISSF जूनियर विश्व कप का आयोजन है ये जर्मनी देश में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी कूद में भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में भारत के लिए जीता पहला कांस्य पदक। तो मुरली जो श्रीशंकर है ये लंबी कूद से संबंध रखने वाला खिलाड़ी है और इनके द्वारा जो पेरिस डायमंड लीग हुई है इसमें 8.9 मीटर की लंबी कूद लगाई गई है, इसमें इसके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है और भारत ने इस प्रतियोगिता में पहला कांस्य पदक जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बिया में पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने वियना में आयोजित FIBA 3x3 बास्केटबॉल जो विश्व कप हुआ है उसमें इनके द्वारा जीता गया है। तो सर्बिया के पुरुषों के द्वारा और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं के द्वारा जो FIBA 3x3 जो बास्केटबॉल विश्व कप हुआ है ये जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन है जो वियना ऑस्ट्रेलिया में FIBA 3x3 जो बास्केटबॉल विश्व कप है इसका आयोजन है हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नामीबिया के विंडहोक में भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय धावक अल्मान बारगोहन ने बेल्जियम में फ्लैंडर्स कप 2023 में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीतकर बने मैन ऑफ द मीटर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अल्मान बोरगोन के द्वारा बेल्जियम के फ्लैंडर्स कप में 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीता गया है, इसलिए वहाँ पर ये मैन ऑफ द मीटर के रूप में बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल GN स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये PDF है जो बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा आप वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।